पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जरा स्टूडियो में आ जाते हैं। आशुतोष जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है मुद्दा मिल गया है। अब बीच चुनाव धर्म के आधार पर अगर आरक्षण की, क्योंकि सीधा सवाल पूछा गया था, लालू यादव ने उस पर जवाब दिया। उधर बदरुद्दीन अजमल की ओर से कहा जा रहा है कि लालू यादव ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो हमें उम्मीद है कि आरक्षण मिलेगा, क्योंकि पहले भी वायदे किए गए थे मुसलमानों से आरक्षण के। क्या दिखाई दे रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीच चुनाव में आरक्षण मुझे तो कर्नाटक दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भी मुस्लिम आरक्षण की बात की गई थी और उसको बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद वहां उनको जबरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा। जिस कर्नाटक का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, दरअसल उस कर्नाटक में जितने मुस्लिम्स को आरक्षण मिला है वो ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिला है। जब बम्बई सरकार ने 2023 में उसको हटाने की कोशिश की तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सस्पेंड कर दिया। मैं दोबारा कहना, जो बहुत सारे दर्शक हमारे बात को सुने, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सरकार के मुसलमानों को आरक्षण खत्म करने के फैसले को सस्पेंड कर दिया, स्क्रैप कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर, अगर आप एक झूठ को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? मेरा मानना यह है कि ये क्या किसी मुसलमान ने ये कहा कि मुझे आरक्षण चाहिए? किसी ने डिमांड की क्या? लेकिन इसको मुद्दा बना, ये क्या है? ये भारत की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा दिवालियापन है कि आप मुसलमानों का हवा खड़ा करके वोट की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश को बांटने वाली राजनीति है, ये देश को बर्बाद करने वाली राजनीति। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? है और सुप्रीम कोर्ट, और मैं फिर कह रहा हूं, कर्नाटक में ऐसे ही मुद्दा उठाने की कोशिश की, आरक्षण खत्म करने की कोशिश की और उसके बाद कर्नाटक का क्या हासिल हुआ, कम से कम ये बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए जो एक बार चोट खा चुके हैं। ठीक है, फिर मैं संगीत कहता रागी जी। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण मना किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में मैं कह सकता हूं कि यदि इस प्रकार का जस्टिफिकेशन है तो अपने आप में गलत है। कर्नाटक के अंदर 36 की 36 जातियां जो है मुसलमानों को आरक्षण देना अपने आप में घृणित कार्य है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में मुसलमानों को 1% भी आरक्षण प्राप्त करने का न हक है न उसे मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था और 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई थी पाकिस्तान के नाम पर। उस 35% में भी 14.6% मुसलमान यहां से गया, 9% मुसलमान इस देश में ही आकर के रह गया। और आज के दिन में जो विभाजन की जो शर्तें थी, उन्हीं के आधार पर, उसी मानसिकता से आज भी वही असर्टिवनेस, वही मुद्दे को लेकर के भारत का मुसलमानों का एक हिस्सा आज जो है वो प्रयासरत है। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तीसरी बात, एक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ देती नहीं है। अरे भाई, मुसलमान वोट का जिहाद करता है, वोटों के जिहाद कहां पे जिहाद करता है? पार्टी करती है। प्लीज, कहां जिहाद करता है? कहां जिहाद करता है? प्लीज, आप गलत बात नहीं बोलिए। आप गलत बात कर रहे हैं। गलत बात आप गलत बात कर रहे हैं। कहां जिहाद करता है? आप मुझे बोल कहां जिहाद करता है? बिल्कुल, कहां जिहाद करता है? सलमान खुर्शीद कहां जिहाद करता है? किया था। कहां जिहाद करता है? बताइए मुझे। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। मुझे बोल दीजिए। आप गलत बयानी करके नहीं निकल सकते। आप इनको रोकिए। नहीं, आप इनको रोकिए। मैं आपको कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। आप बताइए कहां वोट जिहाद की बात है? आप बताइए कहां वोट जिहाद की बात है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? एजेंट हूँ, मैं आपको मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानी नहीं करनी। मुसलमान के क्या आप दलाल बैठे हुए हैं? प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लीज आप दोनों से गुजारिश है, आप लोगों का ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा है। आप दो प्लीज सर, प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हम वोट प्रतिशत दिखा सकते हैं अब तक का जो सामने आया है? ये तरीका नहीं हो सकता है। प्लीज दोनों से गुजारिश है, अपनी अपनी बारी में बोले। एक सेकेंड सर, प्लीज 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 सर, अपनी अपनी बारी में बोले ना। अब कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, जनता को फैसला करने देते हैं। अब ये हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन यहाँ सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप संजय जी, आपके पास आते हुए प्लीज, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं पहले चरण में। एक सेकेंड सर, प्लीज 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 सर, प्लीज सर, प्लीज। संगीत रागी जी, आशुतोष जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये बयान, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है,
मुझे मैं आपको मुस्लिम समुदाय को इस तरीके डिमोनाइज नहीं करने दूंगा। क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर स्टूडियो में, सर प्लीज अगर आप अपनी बात को खत्म करें तो मुझे लगता है कि डिबेट को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। संजय जी को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। संजय जी, आपके पास आते हुए, हमने वोट प्रतिशत दिखाया है प्रथम और द्वितीय चरण में। गलत बात है, आपने मुझे पूरी बात अपने कहने नहीं दिया। राहुल गांधी इस देश के हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहता है और मुसलमानों को एकता गोलबंद करना चाहता है आरक्षण के नाम पर के। ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? ये क्या इस देश को विभाजित करने की नहीं है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और आशुतोष आपका विभाजन से क्या लेना देना? बिल में छुपे हुए थे जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी आप लोग कहाँ थे? इंडिपेंडेंट कहाँ थे आप? बड़े ठेकेदार बने बैठे। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? जब देश की आजादी लड़ी कहाँ थे आप? जब लोग बलिदान दे रहे थे, फांसी पे चढ़े थे, कहाँ थे आप लोग? बिलों में छुपे हुए थे। बिलों में छुपे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।